देखेंगे आर्टिकल नंबर 16 जो कहता है जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। मगर इससे पहले हम आर्टिकल 15 में एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। क्या कि हमने कहा था कि बैकवर्ड क्लास या SC/ST के लिए अगर कोई प्रोविज़न बनाया जाता है उनकी एडवांसमेंट के लिए, तो वो बनाया जा सकता है, आर्टिकल 15 की वो वायलेशन नहीं होगी। मगर रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई थी और उसने ये ऐड किया था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए भी प्रोविज़न बनाया जा सकता था। और ये हुई थी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुई थी 2019। तो मोस्ट ऑफ द जो बुक्स हैं उसमें आपको ये चीज़ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये अमेंडमेंट शायद ही उन्होंने इंक्लूड की हो। तो बैकवर्ड क्लासेस, SC/ST और साथ में क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है। और बैकवर्ड कौन सी? कोई भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला पॉइंट जो है ये भी ऐड हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो डील करता है इसके रिलेटेड कौन सा? आर्टिकल 16। ये कहता है, क्या कहता है कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए किस में? अपॉर्चुनिटीज़ में। सारे के सारे सिटीजन्स को कंट्री के किस टर्म्स के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए उस ऑफिस में जो कि स्टेट के अंदर आता है। तो मतलब सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी ऐसे ऑफिस में जो कि स्टेट के अंदर है। मगर इसकी क्या है, कुछ इसकी भी एक्सेप्शंस है। जैसे रेजिडेंस को एक कंडीशन बनाया जा सकता है रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बाद क्या है, वही रिजर्वेशन जो है वो भी दी जा सकती है एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, या फिर SC/STs के लिए, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये भी कहा जा सकता है कि जैसे कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है या रिलीजियस कोई इंस्टीट्यूट है या कुछ है, तो उसको अगर उसको कोई ऑफिशियल की रिक्रूटमेंट करनी है तो वो पर्टिकुलर रिलीजन से ही बिलोंग करने वाला हो, तो अगर वैसा भी किया जाता है तो भी इस आर्टिकल की वायलेशन नहीं होगी। और साथ में ये है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हो तो वो भी इसकी कोई वायलेशन नहीं होगी कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो भी इसकी वायलेशन नहीं होगी। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेंगी, मगर ये है कि ये एक्सेप्शंस जो हैं ये इसकी वायलेशन नहीं होंगी। और ये जो है, तो ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। बस वही जो केसेस हमने पीछे डिस्कस किए, क्या कि सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे या सेक्स के बेसिस पे या डिसेंट के बेसिस पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी आप रेजिडेंस को एक कंडीशन रख सकते हो, आप बैकवर्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन के लिए आप प्रोविजंस रिजर्वेशन रख सकते हो, ST/SCs के लिए रख सकते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी रख सकते हो। और ये रिलीजियस में कोई ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस कोई है अगर हमारे पास कोई ऑफिस, तो उसके की पोस्ट को कोई उसी पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा ही हैंडल करे, ये प्रोविज़न भी हम बना सकते हैं, ये इसकी वायलेशन नहीं होगी। तो बाकी ये है कि आप बुक से पढ़ें, नोट्स चाहे जितने मर्जी बेहतरीन क्यों ना हो, वो बुक का मुकाबला नहीं कर सकते। बुक हमेशा एक सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग होता है, और UPSC के लिए बुक इज़ द बेस्ट सोर्स। और नोट्स वो जो आप समझने के बाद बनाएं। अगर आपको चीज़ समझ आ गई, जो आपके हाथों के नोट्स बनेंगे, दैट वुड बी बेटर ऑप्शन अदर देन रिलाइंग ऑन सम इंटरनेट सोर्स। तो UPSC कंसेप्ट की क्लियरिटी मांगता है, ना कि रट्टा। मतलब आप रट भी सकते हो, आप क्रेमिंग भी कर सकते हो, मगर क्रेमिंग कितनी करनी है, क्या करनी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ जो है वो आप रट के अगर रखोगे तो आप एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में ना तो क्वेश्चन निकाल पाओगे ना मेंस में, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन